अगर तुम क्लास 7th से क्लास 8th में जा रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्लास 8th को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक। मैं हूं आप लोगों का मेंटोर और मैं आपके जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मैं हर एक प्रॉब्लम से वाकिफ हूं जो आपके सामने आने वाली है। मैं जानता हूं बच्चे वो क्या गलती करते हैं जिससे वो अपनी क्लास 8th को लगभग बर्बाद कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लास 8th आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। बड़ी जल्दी और बड़ा क्विकली समझिए दोस्तों। क्लास 8th के बाद आती है क्लास 9th और फिर क्लास 10th। 9th और 10th इतना बड़ा बदलाव होता है जिसमें एक बच्चा उसको बहुत जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो क्लास 8th हमारे लिए वो ग्राउंड है ना, वो बैटल ग्राउंड है कि अगर हमने इसमें लड़ाई लड़ ली सही, इसमें अगर हमने अपना फाउंडेशन बना लिया तो 9th और 10th पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। अगर तू अपनी 8th में मैथ्स अच्छी करेगा, एसएसटी अच्छी करेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा तेरे बोर्ड्स पे, जो आगे जाके तेरे 11th और 12th तक जाएगा। तो इसीलिए क्लास 8th को कोई मजाक क्लास मत समझना। सबसे पहले तो क्लास 8th एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है एंड ये साल बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए। बट अब घबराना नहीं है, क्योंकि आदि भैया आ गए हैं और आज मैं तुझे बताने वाला हूं कि वो क्या सही तरीका है जिससे तुझे अपनी क्लास 8th को अपने लाइफ का बेस्ट साल बनाना है। सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा गोल क्या है ना। फर्क नहीं पड़ता चाहे हम 8th शुरू कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं या 10th कर रहे हैं। सबसे पहले गोल क्लियर करना होता है ना। किसी भी लड़ाई पर लड़ने जा रहे हो, गोल पता होना चाहिए। दुश्मन कौन है या क्या गोल है हमारा। सिंपल दो गोल है हमारे, लाइफ टाइम याद रखना। कोई भी चीज शुरू करो, गोल क्लियर रखना। पहला गोल है क्या, कि अपने को टॉपर बनना है। फर्क नहीं पड़ता कि तेरी 7th कैसी गई थी, फर्क नहीं पड़ता 7th में तेरी मैथ्स अच्छी थी कि नहीं थी, एसएसटी अच्छी थी कि नहीं थी, तू कैसा था पढ़ाई में, डज नॉट मैटर भाई। फर्क पड़ता है कि मुझे इस साल क्लास 8th में टॉपर बनना है, ये मेरा गोल है, सिंपल गोल है। दूसरा कि मुझे ऐसा टॉपर नहीं बनना जो सिर्फ एक एग्जाम के लिए सब याद करता है। मुझे ऐसा टॉपर बनना है जिसको असल नॉलेज होती है, जिसे सब्जेक्ट से प्यार होता है, जिसे सब्जेक्ट की रियल नॉलेज होती है। तो अब हमारे पास अपने दो गोल क्लियर है और इन दो गोल को हासिल करने के लिए सही शुरुआत के लिए हमें चाहिए, पता है क्या, एवेंजर्स मूवी देखिए। एवेंजर्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। एवेंजर्स मूवी का ये गॉनलेट याद है। तो दोस्तों, ये 5 इंफिनिटी स्टोन्स जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, ये 5 इंफिनिटी स्टोन्स तुम्हारी क्लास 8th को बदल के रख सकते हैं। अगर ये 5 इंफिनिटी स्टोन्स तुमने अपने जीवन में उतार लिए, इन फंडों को अप्लाई कर लिया, तो तुमसे आगे कोई नहीं होगा क्लास 8th में। ये मेरा वादा है। सबसे पहला, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, सिलेबसेस चेंज हो रहे हैं। ऐसे में अगर आज भी तुम हार्डवर्क करते रह जाओगे ना, तो तुम पीछे रह जाओगे। नो मैटर तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर तुम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो तुम पीछे रह जाओगे। ये अश्योर्ड है। तो हमें करना क्या है, हमें पढ़ाई में स्मार्ट टेक्निक्स लगानी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए भी स्मार्ट टेक्निक्स यूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि ये स्मार्ट वर्क किस तरीके से एग्जैक्टली करना है, तो कमेंट में मेंशन कर देना। लेकिन ये बहुत बड़ा फंडा है, ये पहला इंफिनिटी स्टोन है कि स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का जमाना जा चुका है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी होगी। इंफिनिटी स्टोन नंबर 2 है हमारा सेल्फ कंट्रोल। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मैं अपने कॉलेज में था तो एक समय था मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना टाइम यूट्यूब में बिताने लगा हूं या गेम इतना खेलने लगा। तो मेरे एक सीनियर थे, वो आज बहुत बहुत बड़ी, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में, इनफैक्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में बहुत बड़े अच्छी पोजीशन पे है। तब वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे। मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा सर, हमारे यहां सर कहते हैं इंजीनियरिंग में, कि सर मेरे साथ ना ये दिक्कत आ रही है कि मैं ना डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से काट नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मुझसे कहा, भाई तेरी प्रॉब्लम ही गलत है। मैंने कहा मतलब? उन्होंने बोला, तूने बोला डिस्ट्रैक्शंस को काट कैसे सकता हूं, डिस्ट्रैक्शंस को काट ही नहीं सकते। मतलब देख भाई, जिसे तू डिस्ट्रैक्शन कह रहा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, आज ये तेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। आज तू इनके बिना जी नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे में इन्हें अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करना है, हमें सीखना है तो इन्हें कंट्रोल करना, कि क्या सही तरीका है जिससे मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूं, कितनी देर चलाता हूं। अगर मैं गेम्स खेलता हूं, कितनी देर खेलता हूं। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, कितनी देर कर रहा हूं, वो जरूरी है। समझा? तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंफिनिटी स्टोन है हमारा राइट मेंटोरशिप। क्लास 8th में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अलग 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 रिसोर्सेज
की तरफ जाने लगते हैं कि मैं ये बुक भी कर लेता हूं, मैं ये नोट्स भी पढ़ लेता हूं, मैं इनके नोट्स भी पढ़ लेता हूं, मैं यहां से भी देख लेता हूं। ये बहुत बड़ी गलती है। सही गाइडेंस पकड़ो और एक पॉइंट से पकड़ो और एंड तक जाओ, तब देखो। मैं यहां खड़ा हूं आज तुम्हारे सामने, तुम्हें वादा करता हूं कि बस तू क्लास 8th में मेरा हाथ पकड़ ले, इन टर्म्स ऑफ मेंटोरशिप, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, मैं तेरे को तेरे सपने तक लेकर जाऊंगा। क्लास 8th में जो तू सपना देख रहा है ना कि मुझे 7th मेरी कैसे भी गई हो, इस साल मुझे अपने मां बाप को प्राउड फील कराना। इस साल जब मैं उन्हें पीटीएम में लेके जाऊं ना, तो टीचर कहे कि यार क्या हो गया इसको, ये इसने तो कमाल कर दिया। वो जो तेरा सपना है ना, वहां तक तुझे मैं लेके जाऊंगा। सही गाइडेंस पकड़ ले और फिर देख कि क्या लाइफ चेंज होती है। चौथा इंफिनिटी स्टोन है ट्रस्ट योरसेल्फ। कई बार क्लास 8th के सफर में ऐसी चीजें आएंगी जब कुछ नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ चीजें सही नहीं होंगी, कुछ तेरे हिसाब से नहीं होंगी। तब घबराना नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं। एक सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों जीतने के लिए। सच बताऊं, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो लेकिन दिमाग में हमेशा डर के साथ कर रहे हो ना कि मैं डरा हुआ हूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो जेन्युइनली नहीं कर पाओगे। ऐसे ही है दुनिया। ये आप जितना घबराओगे उतना परेशान होगे। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप बहुत हो, आपके अंदर एक तूफान है, जो तूफान अब निकलेगा। ठीक है, वो तूफान अब निकलेगा। तो खुद में एक तूफान है, बस ये याद रखना। और आखिरी इंफिनिटी स्टोन है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। ये गलती क्लास 8th के ज्यादातर बच्चे करते हैं कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि कब मुझे पढ़ाई पे सीरियस हो जाना है, कब चिल रहना है। साल शुरू हुआ है, अभी तो मस्ती करता हूं यार, अभी तो क्रिकेट खेल लेता हूं, अभी तो आईपीएल आने वाला है, अभी तो माइनक्राफ्ट खेल लेता हूं, एंड में पढ़ूंगा। एंड में पढ़ूंगा, एंड में पढ़ेगा, पास पक्का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। मैं ही पढ़ाता हूं बच्चों को। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास एंड में जो कहते हैं आदि भैया कुछ नहीं पढ़ा। मैराथन में आते हैं एक रात पहले, पूरा पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है पेपर कहां से आता है। लेकिन वो उनका दूसरा जो गोल था ना नॉलेज वाला, वो रह जाता है। फिर वो 9th में जाके परेशान होते हैं, क्योंकि 8th में आप ये कर सकते हो कि आखिरी दिन पढ़ के पास हो गए, 9th में नहीं कर पाओगे। जरूरी है यहां फाउंडेशन बनाना। तो टाइम मैनेजमेंट लिखा है कि टाइम की वैल्यू समझ। एक दिन में ना 24 घंटे होते हैं। इसी 24 घंटे में कोई कुछ ऐसा करता है कि वो इलॉन मस्क बन जाता है, और इसी 24 घंटे में कोई कुछ ऐसा करता है कि वो एक नौकरी भी नहीं उठा पाता। ये फर्क है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट जीवन में इतना जरूरी है ना, जिसको टाइम की वैल्यू नहीं, जिंदगी को उसकी कदर नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इन सारे इंफिनिटी स्टोन्स को कवर करते हुए हम पीडब्ल्यू पर आपके लिए एक बैच लाते हैं। आप सब उसका नाम जानते हैं, उमंग बैच, है ना। उमंग बैच एक क्लास 8th का ऐसा बैच है जो पूरे भारत में क्लास 8th का सबसे बड़ा बैच है, सबसे बड़ा बैच है ना। उमंग बैच में जब हम, मेरी पूरी टीम पढ़ाती है ना, वो पूरी टीम इस इंफिनिटी स्टोन्स को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाती है। उन बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाती है कि हां, ये बच्चों को ये सब सिखाना है। सो आई होप अगर आपको इनमें से किसी भी इंफिनिटी स्टोन में टेंशन है तो आप बस उमंग बैच में आ जाओ, और वहां पे आपके क्लास 8th की सही शुरुआत की नींव रख दी जाएगी, ठीक है। सो कमेंट में उमंग ओपी लिखते जाना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।